बहुत अरसे से बंसीलाल ने कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया था, इसलिए आजकल वो बेचैन नजर आता था। उसका बस नहीं चलता था कि वो सारा सनक कर तहस नहस कर दे, किसी तरह राजा को खत्म कराए और राजा बनकर सब पर हुकूमत करने के मजे उठाए। आज भी वो सुबह से यही सोचकर अपना दिमाग खपा रहा था, लेकिन उसको कोई राह नहीं सूझ रही थी कि क्या करे। आखिरकार थक हार कर बैठ गया। नहीं बंसी, तेरे बस की बात नहीं, तेरी किस्मत में ही नहीं। लेकिन नहीं नहीं बंसी, क्या हो गया? हिम्मत करो, क्यों हार रहे हो? कोशिश किए जाओ यार, कभी तो मिलेगा ना तुम्हें भी कुर्सी, तुम्हें भी हुकूमत। चलो शाबाश, और कुछ सोचो, कोई आइडिया आ ही जाएगा। चनाचा बंसी ने ऐसी बातें सोच सोच कर खुद को सनक घर वालों के खिलाफ और भड़का लिया था। अब बंसी ये सोच रहा था कि मैं खुद तो जब भी कुछ गलत करूं हमेशा ही पकड़ा जाता हूं, इस बार किसी दूसरे के जरिए से अपना काम करता हूं। अब वो नए नए तजर्बात करना चाह रहा था जिससे वो किसी और से अपना काम करा सके। आखिर उसको याद आया कि चंद दिन पहले उसने चचा आइंस्टाइन का एक फॉर्मूला चोरी किया था जिसके जरिए से दूसरों को कंट्रोल किया जा सके। उसने उसी फॉर्मूले को काम में लाना चाहा। अब वो नए नए तजर्बात करने लगा, कभी किसी तरह तो कभी किसी तरह। आखिर को वो चीज तैयार हो ही गई जो वो तैयार करना चाहता था। उस केमिकल के तैयार होते ही वो हल्का फुल्का हो गया, खुशबाश, और अपनी तारीफें करने लगा। वाह बंसी, वाह, शाबाश, क्या बात है मेरी यार, कैसा कमाल का ख्याल आया है। उसने अपने काम से फारिग होके आराम से खाना खाया और लंबी तान के सो गया। सुबह उठा तो कहने लगा, इतने दिनों बाद इतनी मजेदार और पुरसकून नींद आई। वाह मौला, शुक्र है। चलो भाई बंसी, उठ जाओ, अब अभी से अपने आइडिया पे काम करना शुरू कर दो। बस कुछ अरसे की मेहनत है, फिर आराम ही आराम, मजे ही मजे। आहा। बंसी उठ के घर से बाहर निकल आया। बंसी नाश्ता करने की कर से बब्बन की दुकान पर गया। बब्बन ने उसको देख के हैरत से आंखें पिटपिटाई। हैं बंसी, तुम यहाँ का रास्ता कैसे भूले? हाँ भाई, बस तुम्हारी याद सताई तो आ गया। क्यों, आना मना है? अरे नहीं नहीं, आओ आओ, सोबार आओ, तुम्हारी अपनी दुकान है। फिर दरोगा की तरफ देखकर सरगोशी की। मेरी याद आई है इसको, खुदा खैर ही करे। दरोगा हंस पड़ा। हाँ हाँ, वाकई खुदा खैर करे। फिर बब्बन ने बंसी को नाश्ता तैयार करके दिया तो बंसी नाश्ता करने लगा। और वहाँ बब्बन, तुम्हारे हाथ में तो बड़ा जायका है, कहने लगा। अब से तुम्हारे साथ ही नाश्ता करा करूंगा। बब्बन गड़बड़ाया। हाँ हाँ हाँ, जरूर जरूर। फिर बंसी बब्बन को घूरने लगा और साथ साथ सोचने लगा, हाँ ये बब्बन बेवकूफ सा ही सही रहेगा, इसी को काम में लाते हैं। बब्बन ने उसको ऐसे घूरते पाया तो बेचारा खौफजदा हो गया। बंसी भाई, ऐसे क्या क्या देख रहे हो? बंसी कहका लगा के हंस पड़ा। कुछ नहीं मेरे दोस्त, कुछ नहीं। अब बंसी अगले दिन का बेचैनी से इंतजार करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता दिन ढला, फिर शाम हुई, फिर कहीं जाके रात बीती और अगले दिन की सुबह का सूरज निकला। बंसी जल्दी से उठा और वो केमिकल लेकर
बब्बन की दुकान पर जा पहुंचा। सलाम बब्बन भाई, आज तो मैं जल्दी आ गया। सलाम बंसी, वाकई आज आप जल्दी आ गए। हाँ, बस कुछ काम करने हैं जरूरी, सुबह सुबह ही कर लेने चाहिए। कौन से काम? और तुम्हारे काम सुबह सुबह? तुम्हारा धंधा तो रात को नहीं चलता? बंसी ने उसको घूरा और मुंह बनाया। बब्बन डर गया। नहीं भाई, वो वैसे गलती हो गई। तुम निपटाओ अपने काम। हाँ, अच्छी बात है, सुबह ही काम कर लेने चाहिए। हाँ हाँ। उसी वक्त बब्बन ने अपने लिए पानी ग्लास में डाल के रखा और बंसी के लिए अंडा बनाने लगा। जैसे ही उसने मुंह जोड़ा, बंसी ने केमिकल उस पानी में डाला और उठ खड़ा हुआ। अच्छा बब्बन, मैं जा रहा हूँ, फिर कभी नाश्ता करूँगा। बब्बन ने रुख मोड़ा और पूछा, क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा। बंसी पीछे जाके छुपकर उसको देखने लगा और उसके पानी पीने का इंतजार करने लगा। जैसे ही बब्बन ने पानी का गिलास मुंह से लगाया, बंसी की आंखें खुशी से चमकने लगी। जब वो पानी पी चुका तो बंसी उसके पास गया और उसको हुक्म दिया, बब्बन उठो, दुकान बंद करो। बब्बन ने कहा, जी अच्छा, और फौरन ही दुकान बंद कर दी। आओ मेरे पीछे। बब्बन उसके पीछे पीछे चल पड़ा। बंसी अपने कारनामे पर बहुत खुश हो रहा था। बंसी बब्बन को अपने ठिकाने पे ले गया और उसके जहन में सारे अपने ख्यालात डाल दिए और उसको कहा कि रोज सूरज निकलने से पहले उसको अपने घर आने का कहा और नए अहकामात लेने के लिए कहा। उस केमिकल का असर 36 से 48 घंटों तक रहता था। बंसी रोज बब्बन को वो केमिकल पिलाता और नए अहकाम दे देता और बब्बन मजबूरन बजा लाता। दारोगा, तुम अभी तक उस बुढ़े राजा की रियाया बने फिरते हो? कैसी बातें कर रहे हो बब्बन? सच बोल रहा हूँ, सच। कड़वा ही होता है। बब्बन, क्या हो गया? मुझे नहीं, तुम सबको कुछ हुआ है। इंतखाब कराओ, उस बुड्ढे को यहाँ से निकालो, उस बुड्ढे राजा से जान छुड़ाओ अपनी। कोई नया जवान मेरे जैसा राजा लाओ यार। बब्बन यार, तुम ऐसी बातों कैसे कर रहे हो? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद ना थी। हाँ, मुझे ना सही, बंसी को ही बना दो राजा, इतना अच्छा है वो। क्या हो गया बब्बन, होश में तो हो? जेल जाना है कहा? हाँ, यहाँ रहने से बेहतर है बंदा जेल में रह ले, खाना पीना तो मिलेगा ना। यहाँ कमा कमा के सारा कुछ राजा को दे दो और राजा बस हम पे हुक्म चलाता रहे। दरोगा उसकी बातें सुनकर वहां से चला गया। बब्बन को बहुत गुस्सा आया और बब्बन राजमहल की तरफ रवाना हो गया। सिपाही उसको देखकर खुश हुए। वाह बब्बन मियाँ, आप आए आए, हम राजा को बताते हैं। हाँ, तुम भी वही राजा के चमचे, कभी अपनी अक्ल से भी काम लिया है? सिपाही हैरत से उसको देखने लगे और उसको राजा के पास ले गए। बब्बन ने राजा को देखते ही चीखना शुरू कर दिया। ओए बुड्ढे, कब छोड़ेगा हमारी जान? कब तक रहेगा काबिज हम पर? हैं? चाहता क्या है? कमाए हम और खाएं तुम, काम हम करें और नाम तुम्हारा लगे? हाँ, चलो छोड़ो ये हदा, इस कुर्सी पे जवानों को बिठाओ, मेरे जैसे जवान या बंसी जैसे। हड्डियां गल गई तुम्हारी, पर कुर्सी ना छोड़ी गई तुमसे। राजा हक बब्बन और उसकी बदतमीजी को देखे गया। कुछ ही देर में सारे सनतगर में बब्बन के बदलने की खबर फैल गई। दारोगा बहुत परेशान था और राजा की आंखें उसकी गुफ्तगू से नम हो गई। अब रोज ही ये तमाशा होने लगा। छोटू और ढोलू ये सब देखकर रो दिए। दद्दू राजा के पास तशरीफ ले गए। राजा साहेब, आप परेशान ना हो, ठीक हो जाएगा बब्बन। पता नहीं क्यों ऐसा हो गया है, आप अपना काम जारी रखें, हम समझाते हैं उसको। छोटू, ढोलू, दारोगा, दद्दू
राजो, राजा, लल्ला सब ने ही बब्बन को समझाने की कोशिश की, लेकिन बेसुध। बब्बन उन सब पर चलाने लगता। सब परेशान थे, लेकिन असल बात से लाइल्म थे। छोटू और ढोलू ऐसे ही उदास बैठे थे कि एकदम छोटू ने ढोलू से कहा, यार ढोलू, तुमने एक बात नोट की क्या? बब्बन बंसी से बहुत इंस्पायर है। वो बंसी को राजा बनाने की बात करता है हर किसी से। वो सिर्फ अपनी बात नहीं करता, अपने साथ बंसी का नाम जरूर लेता है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। ऐसा क्यों है? एकदम उसका दिमाग क्यों उलट गया? अचानक से वो क्यों बदल गया? मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। हाँ, लग तो रहा है, लेकिन कोई हमारे जैसा महसूस क्यों नहीं कर रहा? मेरी बात सुनो, हमें बब्बन की निगरानी करनी चाहिए। वो आजकल क्या करता है, कहाँ जाता है, हमें चेक करना चाहिए। हाँ, चलो ठीक है। उन दोनों ने बब्बन की निगरानी की तो उनको मालूम हुआ कि वो रोज सुबह रोशनी होने से पहले एक जगह जाता है और वहाँ थोड़ी देर ठहर के बाहर निकलता है। उन्होंने दिन की रोशनी में आकर उस खेमे का जायजा लिया, खेमा नुमा घर का जायजा लिया, तो उनको वहाँ चंद कागजात और एक बोतल नजर आई। उन दोनों ने वो उठा लिए और राजमहल गए। राजमहल में बब्बन था और हस्बे मामूल उसने हंगामा खड़ा किया हुआ था। छोटू और ढोलू जब दाखिल हुए तो उन्होंने कहा, बब्बन को छोड़ें और हमारी बात सुनें, बल्कि ऐसा करें इसको कहीं और ले जाएं। राजा और दद्दू ने उनको देखा और पूछा, क्या हुआ? छोटू और ढोलू ने उनको सब कह सुनाया। उन्होंने वो कागज देखे। एक कागज में आइंस्टाइन की लिखाई में कुछ तहरीर था और दूसरी में बंसी के अपने प्लान लिखे हुए थे। जल्द ही वो मामले की तह तक पहुंच गए। राजा और दद्दू ने सोचा, आज बब्बन को महल ही में कैद कर लेते हैं ताकि उसके जहन से केमिकल का असर ज़ायल हो जाए। चनाचा ऐसा ही किया गया और सुबह सुबह मुंह अंधेरे सिपाही बंसी के खेमे में भेज दिए, जो उसको गिरफ्तार कर लाए। बंसी से जब पूछ-कुछ की गई तो इसने सबका इतराफ कर लिया, लेकिन उसने पूछा कि आपको कैसे मालूम हुआ? जब बंसी को बताया गया कि छोटू और ढोलू की जहानत से उनको मालूम हुआ, तो बंसी को उन दोनों पर सख्त तैश आया। तुम दोनों की वजह से मेरा कोई प्लान कामयाब नहीं होता। छोटू और ढोलू हंसने लगे। यार बंसी, तुम्हारे प्लान्स काम के नहीं होते। अगली बार हमसे प्लान बनवा लेना। राजा और दद्दू ने उनको घूरा तो वो हंस पड़े। जब बब्बन को होश आया तो वो रोने लगा। उसने राजा से और सनक घर वालों से माफी मांगी। राजा साहिब, माफ कर दी, मैं अपने आप में नहीं था, मुझे होश नहीं था। मुझे अगर खुद पे इख्तियार होता तो कभी ख्वाब में भी ऐसी बात ना सोचता राजा जी। राजा ने उसको सीने से लगाया और खूब प्यार किया। मुझे मालूम था बब्बन, तुम ऐसा नहीं कर सकते, हमें तुम पर पूरा भरोसा है बब्बन। फिर बब्बन ने दारोगा को देखा तो दारोगा ने बब्बन को गले से लगा लिया। बब्बन बोला, दारोगा, देखा मैंने कहा था ना कि बंसी ने मुझे याद किया है, खैर नहीं लगती। कैसी तेज छठी हिस्स है मेरी। दारोगा हंस पड़ा। राजा के पूछने पर दारोगा ने उस दिन का माजरा सुनाया तो राजा और दद्दू भी हंस पड़े। फिर राजा ने कहा, बंसी को क्या सजा दी जाए? तो बब्बन ने कहा, राजा जी, इसको वही केमिकल पिलाएं और सारा दिन उठक बैठक कराएं। सब इस पे मुत्तफिक हो गए और बंसी की उठक बैठक को देखने लगे और देख कर हंस हंस कर लोट पोट हो गए।
और बंसी मजबूरन उठक बैठक करता रहा और वो सब हंसते रहे। You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.